मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला सर हमारे ड्राइवर गलती से कोई दूसरी विन नंबर का गाड़ी ले रहे हैं, तो उन्होंने उनकी वजह से मुझे वेट कराया कि जब तक वो कस्टमर नहीं जा रहे हैं डीलरशिप से तब तक वो मुझे डिलीवरी नहीं दे सकते। तो मैं थोड़ा स्केप्टिक हो गया, मैंने कहा ये नहीं मिलने वाली है गाड़ी। मेरा चार्जर 15 दिन बाद इंस्टॉल हुआ। इन्होंने मेरे से एक्सेसरीज के पैसे लिए, मुझे मेरी एक्सेसरीज पूरी नहीं मिली। हमने सुना है लोगों के बारे में जिनके पास एक इलेक्ट्रिक कार है। आज हमारे साथ ऐसे इंसान जुड़े हैं जिनके पास एक नहीं 3 इलेक्ट्रिक कार्स हैं। उनकी 3rd इलेक्ट्रिक कार आई है 3 साल के अंदर और हमारे साथ यहाँ जुड़ गए यश। वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। थैंक यू सो मच। सो बात करते हैं इनकी विंडसर के बारे में। लेट्स गो। सो यश, स्ट्रेट अवे डिस्कशन में पहला सवाल, ये विंडसर का कौन सा मॉडल है और कितने की है ये मॉडल? सो विंडसर का ये टॉप मॉडल है एंड इसका एक शोरूम प्राइस है 15.5 lakhs प्लस आप इस पे 50,000 अप्रॉक्स इंश्योरेंस हो गया, 15,000 आपका TCS हो गया एंड 20-30,000 का बेसिस और 16.5 हाँ 16.5 पौने 17 के आसपास ये ऑन रोड पड़ जाता। एंड ये आपने डिलीवरी कब ली थी? सो ये मेरी डिलीवरी प्लान थी 1 जनवरी की, बट मेरे को मिला है 2 जनवरी को। 2025। यस 2025। एंड उस टाइम पे MG विंडसर पे अच्छी खासी बुकिंग्स थी, डिलीवरीज बहुत हो रही थी। तो हाउ वाज योर परचेस एक्सपीरियंस ऑफ द कार? सो मैंने इसका 3-4 बार टेस्ट ड्राइव किया था बिफोर गोइंग अहेड। मेरे बहुत एक अच्छे फ्रेंड हैं, वो भी एक EV एंथुसियास्ट हैं, मैंने उनसे भी टेस्ट ड्राइव कराया था। अच्छा। हाँ जी। एंड मेरा ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है, मैं हर मंथ अप्रोक्सीमेटली 2000-3000 कार चला लेता हूँ। देखिए रहे आपकी गाड़ी 4 महीने पुरानी है, यू डन 9,000। तो मेरे को इस कैटेगरी में और कोई कंपटीशन में कोई और कार नहीं दिखी। एक कर्व EV मेरे को लगा टाटा का, बट देन अगेन मुझे टाटा पे नहीं जाना था, तो फिर मेरे को विंडसर ही फाइनली पसंद आया। Okay. फिर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा डिलीवरी का, वो भी मतलब MG के साथ भी उतना अच्छा नहीं था। गाड़ी हाँ गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट। मेरे को अभी तक कोई इतने मेजर चैलेंजेस या कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं आए हैं, बट उनका एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा नहीं लगा। मेरे को सेकंड टॉप मॉडल के लिए बोला गया। टू आंसरिंग योर क्वेश्चन, टॉप मॉडल पे इनकी 3.5-4 महीने की वेटिंग थी। ओके। सेकंड टॉप मॉडल पे वेटिंग नहीं थी। और जो बेस मॉडल था वो इनके पास स्टॉक में था एंड बेस मॉडल में उतना मजा नहीं था, तो मैंने स्किप किया वो ऑप्शन। सेकंड टॉप मॉडल इन्होंने बोला कि 15 डेज में आपको दे देंगे, विच वाज ड्यू ऑन 28 दिसंबर। ओके। बट मेरे को कोई 28 तारीख तक कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। तो मैं थोड़ा स्केप्टिक हो गया, मैंने कहा ये नहीं मिलने वाली है गाड़ी, कुछ तो रीजन है। तो मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा नहीं सर 15 दिन और लगेंगे। तो आई डिड नॉट लाइक दैट फैक्ट, क्योंकि मेरे डैड का बर्थडे होता है 1 जनवरी को एंड आई रियली वांटेड टू गिफ्ट हिम दिस कार। तो वो मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड हुआ मैं उस चीज़ को लेके, बट नॉनदलेस मैंने उनको बोला कि यार देखो कुछ हो सकता है। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को कॉल करके टॉप मॉडल ऑफर किया 29th को। उनके किसी कस्टमर का लोन अप्रूव नहीं हुआ था, सो उन्होंने मेरे को ये कार ऑफर करा। मेरा ब्लैक कलर प्रेफरेंस था, बट टर्कोइज ग्रीन भी कोई इतना बुरा कलर नहीं था, मेरे को पसंद आया। तो मैंने वो उनसे डील एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने इनवॉइसिंग वगैरह उनसे रिक्वेस्ट करा दे दीजिए, सो दैट आई कैन अरेंज ऑल द फाइनेंसेस। उन्होंने कुछ एडवांस वगैरह मांगा, वो मैंने पे कर दिया था। तो वो मेरे को इनवॉइस नहीं शेयर कर रहे थे। 29th को नहीं करा, 30th को नहीं करा, 31st को भी नहीं करा। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा कि मैंने कहा यार कुछ तो है चैलेंज, फिर से वही प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आने वाली है, ऑल ऑफ दैट। तो उन्होंने मेरे को मैंने बहुत उनको दिन में 4-4 बार कॉल करा, तब भी वो नहीं दे रहे थे। सर लग रहा है टाइम, क्लोजिंग चल रही है, ऑल ऑफ दैट। तो 1 जनवरी को उन्होंने मुझे सुबह 11 बजे इनवॉइस शेयर करा। अब पूरा एफर्ट मार के बैंक गया, सब चीज करके 1 जनवरी को, वी नो 1 जनवरी को हाफ ऑफ द स्टाफ इज नॉट देयर, करेक्ट, स्पेशली पब्लिक कंपनीज। तो बट मैंने तब भी वो सब अरेंज करा के मैंने 4 घंटे में सब चीज सॉर्ट कर दी थी। अच्छा। 4:30 बजे मैंने उनको कॉल करके सारे डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दिए, पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी दे दिए, तो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। तो उन्होंने मुझे 7-7:30 बजे बुला लिया फॉर डिलीवरी। तो मैं अपनी फैमिली को लेके पहुंच गया एंड एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड। उसका दूसरा रीजन ये भी था कि दिस कार इज स्लाइटली डिफरेंट, ये थोड़ा सा बाकी कार से अपग्रेडेड है, you know, in terms of space, you know, it looks like very futuristic car. True that. तो जो नॉर्मल कार्स हैं उससे थोड़ा डिफरेंट था, तो और वो भी बहुत एक्साइटमेंट था कि यार स्क्रीन पे ही है, you know, all the वाइपर्स सारे
कंट्रोल्स, तो एक टेस्ला वाला थोड़ा फील ऐसा लग रहा था कि हाँ यार आ सकता है, एंड सच अ बिग स्क्रीन, तो वो भी एक आउटस्टैंडिंग पॉइंट था इनका। सो वो सारी चीजें हुई, मैं पहुंचा तो उन्होंने बोला सर हमारे ड्राइवर गलती से कोई दूसरी विन नंबर का गाड़ी लेना है। ओह, तो आई स्टार्टेड लाफिंग कि इतना स्टूपिड कैसे कोई कर सकता है। रीजन, विन नंबर इनकी गाड़ी की बैक साइड पे पेस्टेड है, बड़ा बड़ा प्रिंट आउट पेस्टेड है। तो मैंने कहा यार वो तो मैं भी चेक कर सकता हूँ, तो मैंने कहा यार ये रीजन तो नहीं हो सकता, दिस इज समथिंग एल्स। देन कोई दूसरा इनका स्टाफ मुझे बोला कि सर आज हम अंडर स्टाफ हैं, दैट्स व्हाई हम आपकी डिलीवरी नहीं कर सकते। जो तो आरटीओ पहले ही बता देते। एग्जैक्टली, जो आरटीओ करते हैं शायद वो नहीं आए होंगे, व्हाटएवर द रीजंस, आई डिडंट आस्क। थर्ड स्टाफ मेरे को बोल रहा है कि सर आपने डीओ दिया है तो डीओ पे हम गाड़ी रिलीज नहीं कर सकते। जिन लोगों को डीओ पता नहीं, आप बता सकते हैं? सो दैट इज अ डिलीवरी ऑर्डर जो बैंक इशू करता है डीलरशिप्स को। तो दैट्स अ कमिटमेंट फ्रॉम द बैंक टू द डीलर कि हाँ जी जो भी लोन अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगा। तो डीओ इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ डिमांड ड्राफ्ट मिल गया आपको, मिल क्यों? गया, तो यस इन कैश पक्का होएगा ही होएगा। तो उस पर इन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। सो फर्स्ट को फिर इन्होंने मेरे को वो चीज़ नहीं दी, इन्होंने मेरे को रीज़न दिया। फिर मैंने कहा ठीक है यार अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड देन दे वर मेकिंग अगेन फॉल्स कमिटमेंट्स कि सर नहीं हम आपको रात को 10 बजे तक गाड़ी डिलीवर कर देंगे। अच्छा, मैंने कहा यार क्यों आप मेरे को फॉल्स कमिटमेंट्स कर रहे हो, आपको पता है वो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। एनीवे वो हुआ, देन नेक्स्ट डे ही उन्होंने फिर प्रोसेस करा। बट नेक्स्ट डे ऑल्सो इट वॉज नॉट अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस। उन्होंने मुझे 4 बजे बुला लिया, मैं पहुंच गया तो फिर उन्होंने बोला कि सर अभी हम आपका गाड़ी नहीं दे सकते हैं क्योंकि आरटीओ का वेबसाइट इज डाउन, तो हम टेम्पररी नंबर नहीं रजिस्टर कर रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम ऑलरेडी मेरे को इतना दुख दे चुके हो, प्लीज और मत दो, इसको कुछ करके जो भी है आप मेरे को गाड़ी डिलीवर कराइए। तो उन्होंने मेरे को 4 घंटे वेट कराया, और 4 घंटे वेट कराने के 2 रीजन थे। इनका कोई टेस्ट ड्राइव का नंबर था, टेस्ट ड्राइव गाड़ी का जो नंबर था वो उन्होंने उस गाड़ी से उतार के मेरी गाड़ी पे लगाया। ओहो हो, और मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं था। कल को अगर कोई भी मेरे को रोक देता तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ना मेरे पास कोई टेम्पररी रजिस्ट्रेशन था या कुछ था। बट देन दे वर लाइक सर हमारी गारंटी है कुछ नहीं होगा, ठीक है। देन अदर रीजन वाज देयर वाज अनदर कस्टमर जिसकी सेम मॉडल सेम कलर की गाड़ी डिलीवर होनी थी, और उनको ये यही रीजन दे रहे थे आरटीओ नहीं चल रहा है तो हम नहीं दे सकते हैं। तो उन्होंने उनकी वजह से मुझे वेट कराया कि जब तक वो कस्टमर नहीं जा रहे हैं डीलरशिप से तब तक वो मुझे डिलीवरी नहीं दे सकते, वरना वो कस्टमर क्वेश्चन रेज करे कि आप हमें डिलीवरी क्यों नहीं दे रहे हो, आप हमारे सामने सामने किसी और कस्टमर को डिलीवरी दे रहे हो। तो लिटरली मैंने 4 घंटे वहाँ पे वेट करा कि जब तक उनके वो दूसरे कस्टमर जाए। बट इट्स नॉट अबाउट देम और इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट आप राइट इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है आपको कस्टमर को। तो वो एक डिलीवरी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ख़राब रहा था, और पोस्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी ख़राब रहा, नॉट विद द सर्विस बट विद द कमिटमेंट्स दैट जो उनको देना चाहिए था, बट उन्होंने मेरे को नहीं दिया, और दिया तो काफ़ी दिनों बाद मेरे को दिया। जैसे मेरा चार्जर 15 दिन बाद इंस्टॉल हुआ। क्यों? इन्होंने बैकएंड पे मेरा सेकंड टॉप मॉडल ही डाला हुआ था, तो जो इनके जो चार्जिंग इंस्टॉलर हैं, जो पार्टनर हैं, उनको भी सेकंड टॉप मॉडल का ही गया जिसके साथ 3.3 किलोवाट का चार्जर मिलता है। ओह, बट आपकी गाड़ी इनवॉइस हो गई। यस, यू गॉट इट इनवॉइस ऑन द टॉप एंड मॉडल। Yes. आपको 7.2 7.4 जो भी चार्जर है Yes. आपका, दैट इज व्हाट यू शुड गेट। इट Yes. 3.3 की स्टोरी कहां से आ गई? क्योंकि इन्होंने अपने बैकएंड पे सेकंड टॉप मॉडल से टॉप मॉडल अपडेट ही नहीं करा। जो इनका इंटरनली सीआरएम है उस पर अपडेट ही नहीं हुआ, तो सबको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई है कि मेरे पास सेकंड टॉप मॉडल है। तो ऑटोमेटिकली इनके जो पार्टनर है एक्सीकॉम, उनको भी वही इन्फॉर्मेशन गया कि मेरा 3.3 किलोवाट का चार्जर इंस्टॉल होगा। तो पहले तो वो आए 4-5 दिन बाद कि सर्वे करने के लिए, बाई चांस उन्होंने सारा सर्वे कर दिया। मैंने उनको एक बार बोला कि आप एक बार मेरा चार्जिंग बॉक्स देख लीजिए, कुछ मिसिंग तो नहीं है। सो जब आप इंस्टॉल करने आओगे मैं तब तक अरेंज कर लूंगा। तो तब उन्होंने देखा कि यार ये 7.2 नहीं है तो 3.3 किलोवाट का बॉक्स है। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट कंप्लेंट रेस करी डीलरशिप पे, उन्होंने फिर दोबारा रिक्वेस्ट डाला एक्सीकॉम को। 3 दिन बाद आए, वो दोबारा सर्वे करके गए। फिर उसके 3 दिन बाद मेरा चार्जर इंस्टॉल हुआ, तो इसको मोटा मोटा मेरा 15 दिन लग गया था। बट एज पर एमजी ने बोला है कि जिस दिन आपकी बुकिंग होती है तो बुकिंग और डिलीवरी के बीच का जो टाइमलाइन है उसमें ही आपका सर्वे हो जाना चाहिए। सो वहाँ भी मेरा एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। एंड
सो ये सब जब हो रही थी मेरे साथ चीज़ें, मैंने ना एमजी के कस्टमर केयर पे जनरली कॉल इनिशिएट कर दिया। तो मैंने उनको बोला कि यार आपका यूजुअली स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या रहता है चार्जर इंस्टॉलेशन का? तो उन्होंने कहा सर 72 आवर्स। ओह तो एंड देन मैंने कहा बट 72 आवर्स कैसे? आप बोलते हो कि सर्वे के 3 दिन बाद चार्जर इंस्टॉल होगा, तो आप गाड़ी डिलीवर करने के बाद सर्वे करोगे, उसके बाद चार्जर इंस्टॉल करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं सर, सर्वे आपका बुकिंग के बाद होता है, अच्छा, डिलीवरी से पहले और बुकिंग के बाद आप तो सर्वे होगा। आप तो बहुत दिनों की बुकिंग पे दिनों के बैठे हो। तो मैंने कहा मैं तो 20 दिन की बुकिंग पे बैठा हूँ और मेरी तो गाड़ी भी डिलीवर हो गई, उसके बाद भी सर्वे नहीं हो रहा है। तो देन वो मैटर ना वहीं क्लोज हो गया, ना ही किसी ने आगे कंप्लेंट करी किसी को भी मेरी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद, ना ही डीलरशिप ने एक्ट करा और ना ही एमजी के हेड ऑफिस ने कोई एक्शन लिया। तो वो भी एक्सपीरियंस खराब था। अब बिकॉज ये जो गाड़ी का मॉडल में इशू रहा इनके बैकएंड पे, उसकी वजह से मेरी एप्स भी 15 दिन बाद एक्टिवेट हुई। तो मुझे वो भी बहुत इनकन्वीनियंट रहा कि मैं चार्जर पब्लिक चार्जिंग पे लगा रहा हूँ, तो मुझे को कहीं ना कहीं से अपडेट तो मिले ना हाउ मच। तो आपको बैठना ही पड़ेगा मुझे गाड़ी के अंदर, या मैं एक घंटा ऐसा रैंडम एक टाइम लेके वो चीज़ करूँ। इन्होंने मेरे से एक्सेसरीज के पैसे लिए, मुझे मेरी एक्सेसरीज पूरी नहीं मिली। रियली? हाँ जी। मेरा अभी तक अभी तक नहीं मिली। मेरा फास्टैग अभी तक नहीं मिला मेरे को। वाओ। तो मैंने फास्टैग खुद एक्टिवेट करवाया है जब मैं ट्रैवल कर रहा था। मेरे स्क्रीन गार्ड इन्होंने बोले थे, कमिट करे थे, पेमेंट भी मैं कर चुका हूँ, मेरे को अभी तक भी वो डिलीवर नहीं हुआ है। एंड सी इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, फास्टैग 700, स्क्रीन गार्ड 700, बट इट्स अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस। करेक्ट। आप पैसा लेके आप मेरे को 4-4 महीने तक कुछ नहीं दे रहे हो, तो दैट्स नॉट वेरी राइट। मैंने काफ़ी सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को मेल करा, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने ट्वीट करा तो मुझे भी उस पर भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स नहीं मिला कि मेरी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। ऑल्सो अपेरेंटली न्यूज़ में 7th ऑफ जनवरी को आया था TY पे कि एज पर MG जितनी भी कार्स 1st जनवरी से ऑनवर्ड्स डिलीवर हो रही हैं उनको फ्री चार्जिंग नहीं मिलेगी। अच्छा। और उनको 50K का टॉप अप किया जाएगा, विच इज द इंक्रीज इन द प्राइस। ओके। सो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। मैंने मुझे ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन ना ही MG से आई है ना ही डीलरशिप से आया। पर आपने कितने पैसे दिए? मैंने तो उतना ही दिया था जितना इनका पुराना अमाउंट था। ओके। 15.5 lakhs प्लस जो भी एडिशनल चार्जेस थे, जो कि 1 जनवरी से 16 lakhs प्लस एडिशनल चार्जेस हो गए। तो 15.5 की जगह 16 हो गया। बट मैंने 15.5 ही दिए। तो आइडियली विद दैट टर्म तो मैं आई एम एप्लीकेबल फॉर फ्री EV चार्जिंग ऐप। करेक्ट। मेरी उस पर कोई सुनवाई नहीं है। एंड यू वोंट बिलीव मेरे को MG के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कमेंट कर रहे हैं कि सर आपको हम 7.2 का किलोवाट का चार्जर दे तो दिया, अब आपको फ्री चार्जिंग ऐप की क्या जरूरत है? अच्छा। आई एम लाइक इससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, दैट्स माय राइट। वो मेरे को देना चाहिए आप लोगों को। अगर आप मेरे को ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन 31st को भी देते ना, मैं उसको एक्सेप्ट करता। बट आप मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो दैट मीन्स मेरे को वो चीज मिलनी चाहिए। करेक्ट। तो वो भी मेरे को आज तक नहीं मिला है। वाह। और उस लिटरली लाइक वर्थलेस। अभी हमने गाड़ी के बारे में 1 रुपए की बात नहीं की है अभी तक, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही सेल्स में ऐसा रहा। So how was the product for you? So product is very good. एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये एक्चुअली इतना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा। मैं बहुत स्केप्टिक था रेंज को लेके। इसके साथ वो इशू नहीं आया। इन्होंने 330 क्लेम करा तो मेरा 300 तो चला जाता है इफ ड्राइविंग कंडीशंस आर बेटर, कि ज़्यादा AC नहीं चल रहा है या मैं बहुत रैश ड्राइविंग नहीं चल रही है, ब्रेक स्पीड ब्रेक एक्सेलरेट ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो ये 310 315 तक भी मेरे को रेंज दे देती है। बट ऑन एन एवरेज इफ यू आर ड्राइविंग नॉर्मली देन 300 तो मेरा नॉर्मल है। अच्छा, आता ही आता है। ओके। सो सिटी। अगर मैं लॉन्ग ट्रिप्स की बात कर लूं तो कितने लॉन्ग ट्रिप्स के, लाइक एक दिन में कितने किलोमीटर्स? सो एक दिन में अप्रोक्सीमेटली 400 से लेके 450 मैं कर लेता हूँ कवर, डिपेंडिंग ऑन द रूट। बट 350 तो मिनिमम है, जो होता ही होता है। ओके। यस। आपको चार्जिंग में कुछ कंसर्न आया है, लाइक या आप कोई ऐसी जगह गए हो जहाँ पे चैलेंजिंग लगा कि चार्जिंग में प्रॉब्लम आ सकता है? सो बेसिकली प्री प्लान तो देखो करना पड़ता है व्हेन यू आर ड्राइविंग एन EV। तो थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ेगा, कहाँ रूट पे आपको कौन सा चार्जर मिल रहा है, 30 किलोवाट है 60 किलोवाट है। तो मैं यूजुअली प्री प्लान करके ही ट्रैवल करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई स्पेसिफिक रूट्स हैं जहाँ पे चार्जर्स अवेलेबल नहीं होंगे या चैलेंजिंग हो सकता है, तो मैं EV नहीं लेके जाता हूँ। अच्छा, ओके। तो फिर मैं आई प्रेफर माई अदर कार्स, तो वो मैं थोड़ा प्री प्लान करता हूँ। बट कमिंग डाउन टू द चार्जिंग एक्सपीरियंस, पहले ऑलरेडी मैं सारी एप्स और ब्रांड्स के साथ काफ़ी नॉलेज में है मेरे,
कौन से चार्जर्स कहाँ मिल जाते हैं या कौन से डीसी चार्जर्स मिलते हैं। सो इस गाड़ी में मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है चार्जिंग को लेके। मेरा मतलब 80% वेदर 20 to 100 या 0 to 80 40-45 मिनट्स में मेरा चार्जिंग हो जाता है। तो फूड ब्रेक में आपका इजीली 60 किलोवाट चार्जर पे, तो ये यूजुअली 50 से 52 किलोवाट पर आवर का इनटेक कार आराम से कर लेती है। एंड 40 किलोवाट का बैटरी है, 38 पॉइंट समथिंग का बैटरी है, तो अप्रोक्सीमेटली वही 30-40 मिनट्स तक मेरा इजीली चार्ज हो जाता है। गाड़ी की जर्नी कैसे रही है? हैज दिस बीन अ कंफर्टेबल कार? और जो आप पहले बोल रहे थे एक टेस्ला वाला फील आ रहा था, सो लेट्स गेट इनटू वन बाय वन। पहले ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताइए। सो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज गुड। गाड़ी में बहुत स्पेस है, 5 लोग बैठ सकते हैं आराम से। अब अगर आप देखेंगे और सेगमेंट्स की कार, तो जो पीछे मिडिल सीट पे जो पैसेंजर बैठते हैं उनको यूजुअली हेडरेस्ट नहीं मिलता है। इस गाड़ी में वो भी है। करेक्ट। पीछे जो लोग बैठते हैं वो उनके लेग स्पेस बहुत ज्यादा है, तो वो अपना सामान भी रख पाते हैं। और बूट तो है ही बड़ा, तो बूट में भी हमारा मतलब जितनी बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हमेशा 4 या 5 लोग मेरे साथ रहे हैं, तो हमेशा कभी प्रॉब्लम नहीं आया। हमेशा इट हैज़ बीन कन्वीनियंट जर्नी फॉर एवरीवन। सबका सामान भी आ जाता है, लेग रूम भी है, सीट भी रिक्लाइन हो जाता है, सीट भी कंफर्टेबल है, तो जर्नी बहुत कंफर्टेबल रही है। थोड़ा इसका ट्यूनिंग भी अच्छा है गाड़ी का। जब रीजन पे गाड़ी जाती है, जब आप एक्सेलरेटर छोड़ते हैं तो गाड़ी झटका नहीं लेती है। Correct. तो वो स्लोली ग्रेजुअली एक हार्ड ब्रेकिंग पे चली जाती है। टाटास में एकदम झटका लगता है, तो वो भी कभी चैलेंजिंग नहीं लगा। इन दोज एस्पेक्ट्स काफ़ी कंफर्टेबल रही है जर्नी। 2-3 एस्पेक्ट्स थोड़े से चैलेंजिंग रहे हैं। इस गाड़ी में ग्लास एरिया बहुत है, तो अगर आप समर्स में ड्यूरिंग द डे ड्राइव कर रहे हो तो आपको कभी भी इस गाड़ी में एक कूल वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। वो या तो अर्ली मॉर्निंग मिलेगा या सनसेट के टाइम पे ही मिलेगा। तो वो एक बड़ा चैलेंज रहा है ड्यू टू लार्जर ग्लास एरिया। सेकेंडली, अगर आप परफॉर्मेंस इस गाड़ी का अच्छा है, बट अगर आप पंच करते हैं तो एक आपको आउट ऑफ कंट्रोल, जोर से आप एक्सेलरेटर दबाएंगे तो आपको थोड़ा सा गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल फील होगा फ्रॉम द बैक साइड। तीसरा जो थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल कर देता है गाड़ियों को, स्पेशली पीछे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके लिए, बिकॉज ऑफ द आई थिंक चैसी एंड द लॉन्ग व्हील थिंग, इसमें पीछे हल्का सा भी बम्प आता है ना, तो पीछे वाले पैसेंजर्स को थोड़ा ज्यादा बम्प फील होता है कंपैरेटिवली जो आगे ड्राइव कर रहे हैं। फॉर हूसोएवर इज ड्राइविंग दिस कार, उसके लिए तो बहुत कन्वीनियंट है। ऑल एवरीथिंग इज ऑन द स्टीयरिंग। आपको लेफ्ट राइट मिरर्स एडजस्ट करने हैं, आपको एसी एडजस्ट करना है, सो वो सारी चीजें स्टीयरिंग माउंटेड हैं। कंट्रोल्स यहाँ से चेंज हो जाते हैं। तो बट ओनली राइट ना, नॉट लेफ्ट भी होता है, राइट भी होगा। एसी कंट्रोल्स चेंज होते हैं, क्रूज कंट्रोल फीचर सारे हैं, म्यूजिक नहीं ऑन द स्टीयरिंग। यस, तो यहाँ पे वो सब ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं। तो वो एक पैसेंजर के लिए और को ड्राइवर के लिए, दोनों के लिए बना देता है, क्योंकि को ड्राइवर को बार बार पैसेंजर को परेशान नहीं करना पड़ता कि यार एसी चेंज कर दो या टेम्परेचर चेंज कर दो। सो एवरीथिंग इज देयर ऑन द स्टीयरिंग। सो एंड आप मेरे को बैक सीट का बोल रहे थे कि इट बिकम्स अ लिटिल बाउंसी। तो मतलब अगर कोई ज्यादा लंबे ट्रिप पे गए, पीपल कैन फील अ बिट नॉशियस थोड़ा। हाँ, हो सकता है। सिटिंग कंफर्ट तो ओके है, बेस्ट है, बट जो मोशन सिकनेस कह सकते हो आप, वो थोड़ा सा लोगों को फील हो जाता है। बिकॉज एक तो बहुत स्पेस भी है ना, वो ज्यादा स्पेस भी एक थोड़ा सा मोशन सिकनेस क्रिएट करता है कि यार इतना खाली खाली क्यों है, थोड़ा भरा होना चाहिए था। तो वो भी एक है। एंड बम्पी रहता है गाड़ी में। थोड़ा सा मतलब जब आप जब स्पेशली माउंटेन्स पर ड्राइव कर रहे हैं तो रोल ओवर भी है फॉर ड्राइवर ऑल्सो, जो कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस में, जैसे नेक्सॉन ईवी है, टियागो है, वो बहुत अच्छा होल्ड करते हैं आपको। क्रेटा भी बहुत अच्छा होल्ड करती है आपको। ये गाड़ी आपको उतना अच्छा होल्ड नहीं करेगी जब आप थोड़ा कर्वी रोड्स पे ड्राइव करेंगे। टेस्ला वाला एक्सपीरियंस कैसा था ऑफ द टच स्क्रीन? तो टच स्क्रीन अच्छा है काफी। सारी चीजें यहाँ पे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक पॉइंट दे देता है। हेडलाइट कंट्रोल्स, आपका एसी कंट्रोल्स, आपके ड्राइव मोड्स, 360 कैमरा, उसके कुछ भी सेटिंग्स वगैरह भी चेंज करने हैं, ऑन भी करना है। एवरीथिंग इज हियर, योर वायरलेस कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो वो कैबिन मोड्स भी हैं। इनफैक्ट ये मेरे को एडिशनल फीचर लगा कि जैसे अगर आप शॉफर लेके चल रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सेस करें यहाँ पे,
तो यहाँ पे कैबिन मोड्स भी दिए गए हैं। ओके, तो उसमें आप सेटिंग्स वगैरह क्या कंट्रोल एक्सेस वो देना switch off है कर नहीं सकते देना हैं। है, तो वो सब इसमें दे सकते हैं। ओके, एक चीज जो मेरे को, जब इतना फ्यूचरिस्टिक इतनी बड़ी स्क्रीन बनाई है, तो मुझे एक पॉइंट पे वो थोड़ा यूजलेस लगा, जो कि टाटा कार्स में अच्छी चीज है, आरकेडी भी वो लोग देते हैं। इसमें आप कुछ भी नहीं देख सकते एक्सेप्ट यूएसबी ड्राइव अगर आप लगा रहे हैं। आपके पास कोई भी ओटीटी एप्स एज सच नहीं है ओके, जो कि आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं, तो कोई पॉइंट नहीं रह जाता इतनी बड़ी स्क्रीन यूज करने का। एंड यू लाइक द फैक्ट कि आपके सारे कंट्रोल्स स्क्रीन के अंदर डाल दिए गए। सी मेरे को पर्सनली वो चीज़ अच्छा लगता है, क्योंकि मैं वो मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ वाइल ड्राइविंग, ओके, बट जैसे मेरे सिबलिंग्स हैं उनको वो चैलेंजिंग फील होता है तो वो नहीं कर पाते। ओके, सो आज तक भी इट्स बीन 4 मंथ्स, उन्होंने काफ़ी गाड़ी चलाई है उन लोगों ने भी, तो उनको आज तक भी स्क्रीन कंट्रोल्स नहीं आए हैं। तो मैं यूजुअली सारी चीज़ें ऑटो पे ही छोड़ता हूँ। ओके, ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो वाइपर्स, तो वो फिर मैं यूजुअली ऑटो पे ही छोड़ता हूँ। नाइस, यस। नाइस। एंड अगर हम बात कर लें कुछ ऐसे फीचर्स थे इस गाड़ी में दैट यू डिडंट नो ऑफ। कैबिन मोड मैंने आपको बताया, Correct. ना ही मुझे इसका कहीं से डाउनलोड मिला था, ना ही मुझे कोई आइडिया था। मुझे इसका जैसे एंड्रॉयड फोन्स में या इनफैक्ट अब तो iOS में भी आ गया है, ऊपर से आप नोटिफिकेशन पैनल ड्रैग करते हैं, मुझे वो चीज़ नहीं पता थी। तो वहाँ से आप सनरूफ ओपन क्लोज कर सकते हैं, वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो होल्ड एक्टिवेट, Shortcuts है। शॉर्टकट्स हैं बेसिकली, आपको सेटिंग्स में जा जाके नहीं करना। वो मुझे इस गाड़ी का नहीं पता था, जो कि मुझे अब पता चला अब है पता बाद चला में। है। मुझे नहीं पता था कि स्टेयरिंग माउंटेड एसी कंट्रोल्स हैं। अच्छा, फिर जब मुझे पता चला एसी कंट्रोल्स हैं स्टेयरिंग माउंटेड, बट मुझे सिर्फ टेम्परेचर का पता था, मुझे ब्लोअर का स्पीड का नहीं पता था, वो मुझे पता चला। ट्रिप कैसे रीसेट करते हैं इस पे, वो मुझे नहीं पता था, वो मुझे बहुत बाद में पता चली। जो इनकी एम्बियंट लाइटिंग है विच इज़ वेरी कूल, उसमें भी दे हैव लॉट ऑफ फंक्शंस, वो मुझे नहीं पता थे। वो जैसे? मुझे जैसे उसमें आपको अगर आप स्पोर्ट क्लिक करते हैं तो बहुत ही स्पोर्टी कलर्स यूज होंगे। अच्छा, it changes colors चेंजेस as per कलर्स, driving mode। आप सॉफ्ट करते हैं तो बहुत सॉफ्ट कलर्स यूज होंगे। ओके, लाइट्स का पैटर्न हो गया, लाइक यू नो क्विकली चेंज करना है या सस्टेन करनी है लाइट, तो वो Right. सारे फीचर्स या मुझे नहीं पता थे, जो कि मुझे बहुत बाद में पता चले। इनफैक्ट इसका एक बहुत अच्छा फीचर मुझे पता चला विच यू कैन यूज फ्रॉम द एमजी ऐप, जो कि डिजिटल की का काम करता है। ओके, तो डिजिटल की आपके फोन में आप ओपन कर लीजिए एंड देन यू पुट योर फोन ऑन द हॉर्न, ओके, तो गाड़ी ऑन हो जाएगी एंड देन यू कैन ड्राइव और आप इजीली जा सकते हैं। एंड वो आप डिजिटल की शेयर भी कर सकते हैं अपने फैमिली With मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कि अगर उनके पास चाबी नहीं है एंड दे वांट टू ड्राइव, तो आप शेयर करेंगे, वो यहाँ पे रखेंगे तो वो इजीली गाड़ी को लेके जा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स मेरे को बहुत बाद में पता चले। एंड एनीथिंग अबाउट द कार दैट यू डोंट लाइक। गाड़ी में परफॉर्मेंस अच्छा है, बट उस परफॉर्मेंस का यूज नहीं रह जाता अगर गाड़ी कंट्रोल में नहीं हो तो। तो मेरे साथ पर्सनली एक दो एक्सपीरियंस ऐसे हो गए हैं कि अब मैं डरता हूँ इस गाड़ी को थोड़ा जोर से एक्सेलरेट करने के लिए। सो कंट्रोल में आपको नहीं मिलेगी। एसी में मेरे को काफी चैलेंजेस आए हैं इस गाड़ी के, बीच बीच में तो एसी चलते चलते अपने आप ऑफ हो जाता था, कंप्लीटली ऑफ। ओह, तो वो इनका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट था, उसके बाद से मेरे को इशू नहीं आया, 1 महीना हो चुका है उस बात को। लेकिन अब जो इशू आने लग गया वो ये आने लग गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 डिग्रीज पे टेम्परेचर सेट किया हुआ है, तो यू कैन फील कि एक ठंडी हवा आ रही है एसी में से, बट जैसे आप इसको अगर आप 26 करेंगे ना, तो वो शायद आपको नहीं फील होगा कि वो 26 की तरफ जा रहा है, वो ठंडा ही है। अच्छा, तो आपको एसी ऑफ करके फिर ऑन जब आप करेंगे तब वो ऑटोमेटिकली एक 26 पे जाएगा, वरना 20 डिफॉल्ट चल रहा है। तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का कोई यहाँ पे ऑप्शन मेरे को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा कभी कभी वो चीज़ यूजलेस हो जाती है। और ये वाला जो टेम्परेचर वाला इशू है बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है मेरे साथ। ओके, एवरी सेकंड डे, थर्ड डे वो मेरे को इशू यहाँ पे आ रहा है। तो एसी ऑफ या गाड़ी ऑफ? एसी हो। एसी। एंड देन स्क्रीन इसका जब गाड़ी आप ऑन करेंगे तो 1 मिनट लगता है ऑन करने में, मतलब जितनी देर में आप ड्राइव करके निकल जाएंगे वो स्क्रीन सिर्फ एमजी ही दिखाता रहता है। बट आई डोंट नो, ये मेरे साथ पहले नहीं आ रहा था। या तो सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ कुछ हुआ है इशू, ये चीज़ पहले नहीं थी, तुरंत ऑन हो जाती थी। तो वो मेरे को एक और चैलेंज इसमें लगा है। कभी कभी इतने ज़्यादा स्पेस का भी कुछ यूज़ नहीं मेरे को फील होता कि मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूँ या मेरे साथ एक और जना है, तो कभी कभी वो चीज़ चैलेंजिंग हो जाती है। पीछे पैसेंजर्स को यूजुअली कंप्लेंट रहा है कि गाड़ी ठंडी नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ द साइज एंड स्पेस, ग्लास एरिया।
हमेशा उनका एक थोड़ा कंप्लेंट रहा है। तो जब ये हायर एसी पे चल रहा है तो उसमें इशू ये हो जाता है कि आगे वालों को ठंड लग रही है, पीछे वालों को गर्मी लग रही है। अच्छा, तो फिर आपको एसी ऑफ करनी पड़ती है या गाड़ी ऑफ करके चालू करना पड़ता है? नहीं, मेरे को बस एसी ऑफ करना पड़ता है, हाँ। गाड़ी ऑफ नहीं करना पड़ता है। एसी ऑफ करके दोबारा ऑन करता हूँ तो टेम्परेचर फिर जो भी मैं सेट करता हूँ उस पे आ जाता है। अब यहाँ पे ग्लास एरिया ज्यादा है इस गाड़ी में एंड द कार इज बिग, Yeah. सो डज द कार कूल डाउन? नहीं, तो मतलब ड्यूरिंग द डे तो नहीं होगा, वो अब एक्सपीरियंस हो चुका है, 1 महीना हो गया है। टिल 9 इन द मॉर्निंग सही रहता है एंड शाम को 5 बजे के बाद इजीली कूल हो जाता है। 22 पे भी 24 पे भी हो जाएगा। बट आप ड्यूरिंग द डे 18 पे भी करोगे तो नहीं ठंडा होगा। पीछे के पैसेंजर्स को कंप्लेंट होगा ही होगा कि गाड़ी ठंडा नहीं हो रहा है। एंड अगर हम अभी आपके सर्विस एक्सपीरियंस की बात कर ले, बिकॉज यू सेड सेल्स वाज नॉट भाई, आपका ईवी में आपका लक थोड़ा खराब चल रहा है लेकिन हाउ इज सर्विस? तो सर्विस मेरा कंपैरेटिवली इनके सेल्स एक्सपीरियंस से सर्विस एक्सपीरियंस थोड़ा बेटर रहा है। प्रोएक्टिवली उनका कॉल आ जाता था कि इतना आपका हो गया है रनिंग, कब पिक कर सकते हैं, कब ड्रॉप कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी नहीं पसंद आई, थोड़ा सा वो सेलू रहे हैं ड्यूरिंग देयर सर्विसिंग कि सर ये करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो, विच इज़ अगेन मेरे को यूजुअली नहीं फील होता विद किया एंड हुंडई एंड इनफैक्ट विद टाटा ऑल्सो। टाटा ने कभी वो चीज़ नहीं करी। बट ये लोग थोड़ा सा वो सेलू रहते हैं और हर बार मेरे से कुछ 1000-1200 का मेरा कुछ बिल एक्स्ट्रा कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, अच्छा रहेगा, ये कर लो, ये कर लो, कर ही देते हैं। तो वो बस एक पॉइंट रहा है। अदरवाइज सर्विसिंग एक्सपीरियंस अभी तक तो मेरा अच्छा रहा है। सेकेंडली जो मेरे को बोला गया है डीलरशिप से और सर्विसिंग टीम से कि ऐसा नहीं है कि आपको हर 10,000 पे या हर 15,000 पे सर्विसिंग के लिए भेजना है। 3 सर्विस होने के बाद आप साल में एक ही बार भेजिए जस्ट फॉर हेल्थ चेकअप। क्योंकि हमारी ये गारंटी है या हमारा ये एक कॉन्फिडेंस है कि गाड़ी में ऐसा सच कोई इशू नहीं आएगा कि आपको हर 3-4 महीने में सर्विसिंग कराने की जरूरत पड़ेगी। दैट वाज गुड। ओके, सो सर्विस नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। अभी तक तो नहीं, बस अभी ये नॉइज एक मैंने आपको जो नोटिस कराया था, कुछ इंजन वे में कुछ नॉइज आ रहा है, जो कि मैंने इनको मेरा एक इनके साथ ग्रुप बना हुआ था पहले का, तो मैंने एस्केलेट करा तो मुझे विद इन हाफ एन आवर कॉल आ गया था सर्विसिंग टीम का कि आप बता दीजिए, हम पिकअप कर लेते हैं या हम आप आ जाइए। तो मेरे को टाइम नहीं मिला ना ही गाड़ी देने का ना ही कुछ जाने का। बट हाँ, मैंने उनको सैटरडे मैसेज डाला था, मैं फ्री था, तो उनका अभी तक कोई रिस्पांस मेरे को नहीं आया है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज आ जाए क्योंकि सैटरडे संडे यूजुअली बिजी होते हैं, दैट आई अंडरस्टैंड। सो इतना प्रोएक्टिव नहीं है वो लोग, वो इतना प्रोएक्टिव नहीं थे। तो अब लेट्स सी कब मेरे को अब टाइम मिलता है, क्योंकि वीकडेज यूजुअली चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ वर्क। तो या बट इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विस में हाउ आर दे? कम्युनिकेशन अच्छा है, कॉल्स बहुत करते हैं लोग जो कि मेरे को एक अच्छा पॉइंट नहीं लगता, क्योंकि सब लोग मतलब जैसे आप गाड़ी आया तो मैंने बोला उसको ड्राइवर को या शॉफर को कि भाई 5 मिनट रुक जा, मैं एक मीटिंग में हूँ। तो उसने 5 मिनट में मेरे को 5 बार कॉल कर दी कि भाई आई हैव कम, मैं आ गया हूँ, ले लो। और छोड़ने के टाइम पे भी वो चीज़ किया। देन वहाँ से भी इनके काफ़ी कॉल्स आ रहे थे मेरे को रेगुलरली, मतलब एवरी फ्यू मिनट्स। आपकी गाड़ी छोड़ के जाने वाले हो क्या कहीं? तो उनको बोला जी अब सर्विसिंग में है, अब क्लीनिंग में है, अब इसमें है, अब इसमें। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए अपडेट्स आप डालें तो आप ग्रुप पे डाल दीजिए, आई विल सी दैट। करेक्ट। तो वो एक थोड़ा सा इरिटेटिंग था कि बहुत कॉल्स ये लोग करते हैं, जो कि एक हुंडई में मेरे को अच्छा लगता है कि वो नहीं करते बिल्कुल कॉल्स। वो सिर्फ एक कॉल करेंगे सुबह जब ड्राइवर आता है, उसके बाद कोई कॉल्स नहीं करेंगे। आपकी हुंडई की कोई बहुत एक्सपेंसिव कार है या? सो आई हैव क्रेटा IVT SXO टॉप मॉडल, जो सिमिलर प्राइस में आती है। एंड यू फील उनका सर्विस इज बेटर? वो बहुत बेटर है, उनका तो बहुत ही बेटर सर्विस है कंपैरेटिवली। कम्युनिकेशन ही नहीं है, मतलब वो तो ऐसा लगता है आपने छोड़ दिया, अभी हमारी प्रॉब्लम है, आप छोड़ दो, विल डू इट आवरसेल्व्स। तो यार बट इतना खराब नहीं है कंपैरेटिवली। अगर हम बात करें टाटा से तो बहुत ही अच्छा है सर्विसिंग एक्सपीरियंस। बट हाँ, सेल्स में यू आर नॉट, सेल्स में हो जाती है। ऑलराइट यश, तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये गाड़ी आप दूसरे लोगों को रेकमेंड करोगे? मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, बट उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड करूंगा जो एक कंफर्टेबल ड्राइव चाहते हैं और जो सिटी ड्राइव ही करना चाहते हैं। बट जो थोड़ा सा पैशनेट ड्राइविंग करते हैं या लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, मैं उनको स्टिल रिकमेंड नहीं करूंगा ये कार। सो आई थिंक दैट्स इट। एंड अगर मुझे आपको क्लासिफाई करना एज एन ओनर,
what category would you fall under? Absolutely unhappy, sort of satisfied, yeah, very happy with the car. So I'm let's say 70% satisfied Okay. with the car. 30% is only because of my experience. And जो 70% मैं बोल रहा हूँ satisfaction है, that is only because of the product. जो experience मेरा रहा है उसी की वजह से मैं एक 30% unhappy हूँ और आज भी हूँ because अभी तक मेरे concerns solve नहीं हुए हैं. So अगर आप भी अपने गाड़ी के रिव्यू शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, वी आर ऑलवेज अवेलेबल एंड लिसनिंग टू यू गाइस. मैं आपके लिए फॉर्म नीचे छोड़ रहा हूँ. जस्ट गो टू motoroctane.com/mystory. वहां जाके आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए सो दैट वी कैन कम एंड गेट योर रिव्यू 1-on-1. और हाँ, अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को फॉलो नहीं किया एंड यू आर लुकिंग टू बाय अ न्यू कार, इन दैट सिचुएशन आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy. वहां पे अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ. सो यश, शुड वी जस्ट एंड द सेशन? सबको बाय बोल दें? Yes. ऑलराइट, बाय गाइस.